राजधानी लखनऊ में बदलते मौसम के साथ कई तरह के बुखार बहुत तेज़ी से अपने पैर पसार रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से देखा जाए तो डेंगू और मलेरिया, इसके मरीज़ काफ़ी तादाद में देखे जा रहे हैं और बड़ी संख्या में ये मरीज़ अस्पताल पहुंच रहे हैं। तो क्या कुछ तैयारी अस्पतालों में इसको लेकर की गई है? हमारे साथ में बात करने के लिए मौजूद है लखनऊ से सीएमओ मनोज अग्रवाल जी, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। मनोज जी, जो जिस बदलते हुए मौसम के साथ साथ जिस तरह के मरीज़ डेंगू और मलेरिया के देखे जा रहे हैं, बड़ी संख्या में मरीज़ पहुंच रहे हैं अस्पतालों में, तो इनको लेकर क्या कुछ व्यवस्था अस्पतालों में है, उसकी जानकारी हम आपसे चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत बड़ी मात्रा में कोई मरीज़ नहीं पहुँच रहे हैं। हाँ, बुखार के मरीज़ पहुँच रहे हैं, जो कि इस बार जो पैटर्न देखा जा रहा है वो ये है कि सामान्य फ्लू के मरीज़ हैं। डेंगू और मलेरिया दोनों रिपोर्टेड नेगेटिव आ रही हैं, लेकिन और दूसरे डेंगू और मलेरिया दोनों के बढ़ने की बात भी मैं कॉन्ट्रडिक्ट करूंगा। मलेरिया के थोड़े से पेशेंट्स हैं, कहीं कोई क्लस्टर नहीं है, कहीं कोई एक स्पेसिफाइड एरिया नहीं है जहां पे बहुत सारे मरीज़ हो। हाँ, डेंगू के मरीज़ पिछले एक महीने से 20-25 एवरेज के अराउंड पर डे आ रहे हैं, जिनके लिए सारी व्यवस्थाएं हमारे चिकित्सालयों में हैं। हर चिकित्सालय के अंदर हमारे पास मच्छरदानी युक्त बेड है, संपूर्ण मात्रा में दवाएं हैं, ट्रेन डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ है, और इवन हमारी CHCs और PHCs के अंदर भी हमने 2-2 बेड रिजर्व कर रखे हैं। CHCs में 4-4 बेड और PHCs में 2-2 बेड, जिसमें आवश्यकता पड़ने पर मरीज़ को भर्ती किया जा सके। लेकिन अच्छी बात इस बार यह है कि डेंगू के मरीज़ बहुत बड़ी मात्रा में ऐसे हैं जिनको भर्ती करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है और घर पे ही स्वास्थ्य लाभ करके ठीक हो जा रहे हैं। लेकिन फिर भी हमारा तंत्र पूरी तरह सक्रिय है और हर जगह पे हमारे पास बेड्स, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और दवाएं प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। किसी को कोई पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी को बुखार आता है और उसको कोई भी शक है कि ये डेंगू या मलेरिया ना हो या कोई और बीमारी ना हो, तो तत्काल वो नज़दीकी बड़े चिकित्सालय में जाके अपनी सारी जांचें करा सकता है। जांचें पूरी तरह मुफ्त है। आवश्यकता पड़ने के ऊपर डॉक्टर उसको सलाह देंगे, यदि भर्ती करना होगा तो भर्ती करेंगे, नहीं भर्ती करना होगा तो घर पे रह के इलाज करेंगे। वो सारी दवाएं भी वहाँ से मुफ्त उपलब्ध हो जाएंगी। लोगों से मेरी अपील सिर्फ ये है कि अफवाहों पे ध्यान ना दें, अपना बचाव स्वयं करें, घर के आसपास पानी इकट्ठा ना होने दें, पूरे बाँह के कपड़े पहने, पूरी पैंट पहने, फुल पैंट पहने, निकर पहन के ना घूमें, मच्छर विरोधी क्रीमों का प्रयोग करें, घर में मच्छरदानी का प्रयोग करें, और यही मैसेज अपने घर के आसपास 4-5 लोगों को दें। बाकी नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग लगातार पूरी तरह सक्रिय है। हमारी जो पंचायतें हैं पूरी तरह सक्रिय है। हर गांव के अंदर मच्छररोधी दवाएं प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है और किसी भी तरह के किसी भी पैनिक की आवश्यकता नहीं है। डॉक्टर साहब, जो जैसे डेंगू शब्द होता है, डेंगू सुनते ही जो पेशेंट होता है या घर वाले होते हैं वो घबरा जाते हैं, एकदम से उनको एक झटका सा लगता है, जैसे कोई रिपोर्ट आई, उन्होंने सुना डेंगू है। तो डेंगू की अक्सर मरीज जब अस्पताल पहुंचता है तो डेंगू में सबसे पहले जो ज़रूरत पड़ती है वो प्लेटलेट की पड़ती है। इसके प्लेटलेट काउंट्स बहुत तेज़ी से डाउन होते हैं। नहीं, देखिए, ऐसा है कि प्लेटलेट काउंट्स जो है, इसके बारे में वैसे मैं कह रहा हूँ, अफवाहों पर ध्यान न दें और क्वालिफाइड चिकित्सक से सलाह लें। डेंगू की जो काउंट है वो अगर 20,000 से कम होती है और ब्लीडिंग होती है, तब उसमें हम लोग प्लेटलेट चढ़ाने के बारे में सोचते हैं। अदरवाइज वर्थ प्लेटलेट चढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं, उससे नुकसान ही है। 40-50,000 60,000 प्लेटलेट्स नॉर्मल वायरल फीवर में भी हो जाती हैं, लेकिन उसका सहारा लेके जो अनस्क्रूपलस एलिमेंट्स हैं, जो अफवाह फैलाने वाले लोग हैं या जो अनक्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, वो तरह तरह से भ्रांत कर देते हैं, जिससे मरीज़ भागता है और प्लेटलेट चढ़ाने की बात करता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि क्वालिफाइड डॉक्टर से ही सलाह लें, कंसल्ट करें, वो आपको हमेशा सटीक और सही सलाह देगा और वही दवा देगा जिसकी आपको एक्चुअली आवश्यकता है। कभी कभी ये भी शिकायत आती है ऐसे मौसम में कि जो डेंगू की मशीन, वो प्लेटलेट की मशीनें होती हैं, वो सरकारी अस्पतालों में गड़बड़ पाई जाती हैं। तो क्या इस वक्त जो सरकारी अस्पतालों में प्लेटलेट की मशीनें सभी दुरुस्त है, ये हम जानकारी हैं? 100% अस्पतालों में जो सेल काउंटर्स हैं दुरुस्त हैं हमारे। प्रतिदिन उनका स्टैंडर्डाइजेशन होता है और हर जगह हमारे यहाँ ट्रेंड LT उपलब्ध है। हाँ, हो सकता है कि सैंपल बढ़ जाने की वजह से या किसी दिन ज़्यादा हो जाने की वजह से रिपोर्ट आने में देरी हो जाए, लेकिन भरोसा बनाए रखें, वो रिपोर्ट 1 घंटे में आए या 4 घंटे में आए, उससे 4 घंटे में कोई फ़र्क नहीं पड़ने जा रहा। लेकिन फिर हम कह रहे हैं कि सरकार ने प्रचुर मात्रा में समस्त सामग्री, समस्त औषधियाँ और समस्त मैन पावर
फील्ड में उतार रखी है और सीधे इसकी मॉनिटरिंग हमारे परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी और डिप्टी सीएम कर रहे हैं। इसलिए कोई परेशानी की आवश्यकता नहीं है। और स्पेशली लखनऊ में जहाँ पे हमारे पास मल्टीपल टीयर हॉस्पिटल्स हैं, अगर किसी मरीज़ में कोई कॉम्प्लिकेशन खुदा न खास्ता हो जाता है, अगर हो जाता है, जो अभी तक नहीं देखा गया है, तो उसके लिए हमारे पास हर टीयर का हॉस्पिटल उपलब्ध है। और रेफरेंस सिस्टम हमारा बिल्कुल मजबूत है। 108 और 102 एम्बुलेंसेज हमारी हमेशा 8.5 से 9 मिनट के अंदर रिस्पॉन्ड करती हैं। तो रेफरल में भी कोई दिक्कत नहीं होती, हम लोग आराम से मरीज़ को मैनेज कर ले जाते हैं। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल ये है कि जो लोग बदलते मौसम के साथ खान पान में किस तरह का ध्यान दें, ठंडा पानी, आइसक्रीम, ये हम आपको से जानकारी चाहते हैं कि खान पान को लेकर किस तरह की सावधानी बरतें। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जो भी खाएं घर का खाएं, शुद्ध खाना खाएं, क्योंकि बारिश खत्म हो चुकी है। कभी कभी इसमें गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिजीज़ भी हो जाती हैं, डायरिया, वोमिटिंग, जॉन्डिस इत्यादि का प्रकोप होता है, जो कि अभी तक लखनऊ में नहीं हुआ है, पिछली बार 2-3 जगह पे हुआ था। तो बस घर का खाना खाएं, शुद्ध खाना खाएं और शुद्ध पानी पिएं, बस यही। आपसे हमारे साथ में सीएमओ डॉक्टर मनोज अग्रवाल जी हैं, जिन्होंने बताया कि मरीज़ बढ़ रहे हैं, लेकिन इससे डेंगू और मलेरिया से घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सावधानी बरतने की ज़रूरत है। जो सावधानियां जिस तरीके से उन्होंने बताई हैं कि घर में सफाई रखें, आसपास सफाई रखें, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पूरे बाह के कपड़े पहने और किसी भी तरह से ऐसे डॉक्टर से सलाह ना लें जिसमें आपको दिक्कतों और परेशानियों का सामना करना पड़े। कैमरा पर्सन उमंग दीक्षित के साथ पब्लिक लाइव न्यूज़ की ओर से मैं इकबाल अहमद।